Hey guys, how are you? I hope अब तक जो मैंने वीडियो बनाए हैं you are finding them useful and you are sharing them with your friends as well. So ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि अभी से 2 दिन पहले हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड हेरिटेज डे, यानी 18 अप्रैल को हम लोगों ने वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व किया था। सो आई थॉट क्यों ना हम राजस्थान की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यानी विश्व धरोहर स्थल। तो मैं सत्यनारायण, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दिस वीडियो टू यू पीपल। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So before going to the actual sites of the Rajasthan, first let's know what is a World Heritage Site और कौन है ऐसी संस्था जो World Heritage Sites डिक्लेयर करती है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर वो साइट्स हैं जो कल्चरली या हिस्टोरिकली या साइंटिफिकली इम्पोर्टेंट साइट्स होती है, और ऐसी साइट्स दे आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड बाय इंटरनेशनल ट्रीटीज। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है यूनेस्को की एक संस्था जो डिक्लेयर करती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इन साइट्स की खासियत क्या होती है? ये जो साइट्स होती हैं दे आर यूनिक in some respect as geographically and historically identifiable place having special cultural और physical significance. It means कि जो ये sites है इसकी either cultural और natural significance होनी चाहिए, और ये किसी न किसी international treaty से legally recognized भी होनी चाहिए। उसके बाद में there are 3 different categories of world heritage sites. One is natural like a national park or wetland or water body. The another one is a cultural like अपना लाल किला, and the another one is the mixed one. So इंडिया में अभी सिर्फ एक ही mixed world heritage sites है। Can you tell the name of that world heritage site? If you know that, please write it in the comment section. I will give you a hint. This world heritage site is located in Sikkim. So उसके बाद में 1978 में क्विटो जो है इक्वाडोर की कैपिटल, दैट वाज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। उसके बाद में अभी तक देयर आर टोटल 1121 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। चाइना और इटली में सबसे ज़्यादा है 55 ईच। उसके बाद में स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और भारत में अभी तक टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर की जा चुकी है। सो अब आते हैं राजस्थान की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर। There are total 4 World Heritage Sites from Rajasthan. You people must remember this number. I repeat, this is 4. So which is the first one? So the first World Heritage Sites from Rajasthan is Kevladev National Park. Kevladev National Park जो है आप लोग जानते हैं ये भरतपुर में स्थित है। अगर नहीं जानते हैं तो डेफिनेटली रिमेंबर दिस बिकॉज इन सम टाइम्स प्रीलिम्स एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि भरतपुर में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर केवला नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये सबसे पहली इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सॉरी राजस्थान की, यहाँ पे पार्डन मी फॉर द मिस्टेक, ये राजस्थान की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको 1985 में डिक्लेयर किया गया था। भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, और उसको पुराने टाइम में भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता था। ये क्यों फेमस है चलिए जानते हैं। ये साइट्स इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एशिया और रशिया से बहुत सारे जो बर्ड्स हैं यानी जो पक्षी हैं वो सर्दियाँ बिताने और ब्रीडिंग के लिए यहाँ पर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये उचित उनको क्लाइमेट प्रोवाइड करता है। इसमें ड्राई ग्रासलैंड्स है, वुडलैंड्स है, स्वैम्प है यानी कि जो पानी और जो जमीन का मिक्सचर जो होता है, और वेटलैंड्स है यानी पानी अवेलेबल है। तो इन सब कारणों की वजह से यहाँ पे विश्व भर के पक्षी माइग्रेशन करते हैं। मोर देन 250 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैव बीन फाउंड टू बी रेजिडेंट हियर, यानी कि यहाँ पे 230 से ज़्यादा पक्षी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो भरतपुर का जो केवलादेव नेशनल पार्क है, ये जो भरतपुर जो सिटी है इसके नज़दीक ही बसा हुआ है, और जो भरतपुर सिटी है उसको फ्रीक्वेंट फ्लड्स यानी बाढ़ से बचाता है। उसके साथ साथ जो जानवर जो मवेशी हैं उनके लिए ग्रेजिंग ग्राउंड भी प्रोवाइड करवाता है। तो दिस इज द फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फ्रॉम राजस्थान विच वॉज डिक्लेयर्ड इन 1985। ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है याद रखना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भरतपुर क्यों फेमस है। सो द नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज जंतर मंतर ऑफ जयपुर। जंतर मंतर आप सब जानते हैं इसके बारे में।
जयपुर शहर की स्थापना की थी सवाई जय सिंह टू ने, और उन्होंने ही जंतर मंतर की स्थापना की थी 19th सेंचुरी में। इसको 2010 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। ये क्यों फेमस है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, क्यों इसको डिक्लेयर किया गया? बिकॉज ये जो जंतर मंतर जो साइट है, यहाँ पे टोटल 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी सहायता से हम लोग जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स जो होती है उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट यानी कि जो आकाशीय जो घटनाएं होती है, जैसे सोलर एक्लिप्स हो गया, आपका सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और बाकी जो सूर्य की पोजीशन है, ये सब जो चीजें हैं हम एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से जानते हैं। और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस होती है, इनका ऑब्जर्वेशन आप नेकेड आई से भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी आंखों से भी बिना किसी दूरबीन की सहायता के आप जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होती है उनको आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा सन डायल भी मौजूद है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पूरा है, ये विश्व का सबसे बड़ा सन डायल है। सन डायल क्या होता है? ये जो सूर्य की वजह से जो छाया बनती है, शेडो कास्ट फ्रॉम द सनलाइट, जो सूर्य की लाइट की वजह से जो छाया बनती है उसको मेजर करता है, उसकी लेंथ को, और हर 2 सेकंड के अंतराल पे ये आपको टाइम बता सकता है मेजर करके, यानी कि ये एक तरीके से घड़ी का काम करता है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी सन डायल है जो यहाँ पे जंतर मंतर में मौजूद है, तो इसलिए आपको इसके लिए प्राउड भी फील करना चाहिए। सवाई जय सिंह ने इसकी स्थापना क्यों करी थी? सवाई जय सिंह ने सिर्फ एक जंतर मंतर की स्थापना नहीं करी थी, उसके अलावा उन्होंने टोटल 5 शहरों में एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स मेजर करने के लिए जंतर मंतर जैसी ऑब्जर्वेटरी स्थापित की थी। क्या आप बाकी 4 जगह के नाम बता सकते हैं? इफ यू नो दैट प्लीज राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं बता देता हूं कि जंतर मंतर की स्थापना क्यों की थी। क्योंकि एक जिज होती है। जिज क्या होती है? जिज होती है कि एक टेबल होती है, एक बुक होती है, जिसमें जो सारे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स है उसकी जानकारी दी हुई होती है, उसके हिसाब से टाइम की जानकारी दी हुई होती है। तो उस वक्त जब जय सिंह मौजूद थे, उस वक्त की जो जिज थी उसमें ये जानकारियां सटीक नहीं थी। तो टू क्रिएट अ मोर एक्यूरेट जिज, उन्होंने इन ऑब्जर्वेटरीज की स्थापना की, और उसके बेसिस पे उन्होंने एक किताब का नाम लिखा जिसका नाम था जिज ए मोहम्मद शाही। जिज ए मोहम्मद शाही। तो ये एक इम्पोर्टेंट किताब है जो आप लोगों को इसका नाम पता होना चाहिए, जिज ए मोहम्मद शाही। और सवाई जय सिंह ने इसकी स्थापना एक मोर एक्यूरेट टेबल ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स डिक्लेयर करने के लिए या घोषित करने के लिए की थी। तो वी हैव कवर्ड टिल नाउ 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, one is केवलादेव भरतपुर and the second one is the Jantar Mantar which is in Jaipur. The next world heritage site from Rajasthan is the hill forts of Rajasthan. ये सिर्फ एक कैटेगरी है, लेकिन इसमें टोटल 6 हिल फोर्ट्स हैं जो राजस्थान के। आप लोग जानते हैं राजस्थान फोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध रहा है शुरू से ही। मध्यकालीन इतिहास भारत का जो है वो राजस्थान के फोर्ट्स की वजह से भी गौरवमयी ही रहा है। तो राजस्थान में ऐसे तो बहुत सारे फोर्ट्स हैं, लेकिन जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है उसमें यूनेस्को ने 6 फोर्ट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया है। तो वो 6 फोर्ट्स कौन कौन से हैं, चलो बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहला है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, यानी कि जो चित्तौड़गढ़ जो है उसमें जो चित्तौड़ फोर्ट है वो सबसे पहला है। दूसरा है राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ फोर्ट। राजसमंद जिला, आप जिला जरूर याद रखें, उसमें जो कुंभलगढ़ फोर्ट है जो राणा कुंभा ने बनवाया था वो इसका हिस्सा है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा फोर्ट है। उसके बाद में जो रणथंभौर है सवाई माधोपुर जिले में, जो रणथंभौर फोर्ट है वो भी इसकी श्रेणी में आता है। चौथा जो है झालावाड़ जिले में गागरोन फोर्ट जो है, जो गागरोन किला है, क्या आप जानते हैं किसने बनवाया था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में नाम जरूर लिखिए। उसके अलावा 5वां जो जयपुर का आमेर फोर्ट है और जो जैसलमेर का जो फोर्ट है, ये सब हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इनको प्राप्त है। तो ये जो 5 फोर्ट्स जो हैं शुरू के 5, ये अरावली पर्वतमाला की जो चोटियां हैं, जो पहाड़ियां हैं, उनमें बना हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये अरावली पर्वतमाला की चोटियों या पहाड़ियों में बने हुए हैं। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो राजस्थान के जो राजा थे वो फोर्ट्स क्यों बनवाते थे, क्या पर्पज होता था? तो आई थिंक आप लोग इस फैक्ट से अवेयर हैं। राजस्थान के जो राजा थे वो फोर्ट्स इसलिए बनवाते थे क्योंकि ये उनको मिलिट्री पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करता था। इसका कहने का मतलब ये है कि जो पहाड़ियां होती थी जिन पे चढ़ना दुर्गम होता था, वहां पे ये लोग फोर्ट्स बनवाते थे
ताकि जो आपका जो शत्रु है उसकी जो सेना है वो आपके फोर्ट पर नहीं चढ़ पाए। और आप जब एक हाइट पे होते हैं तो आपको एक एडवांटेज मिलता है, क्योंकि जो सामने वाली जो सेना होती है, जो शत्रु सेना होती है, उसको नीचे से ऊपर की तरफ प्रहार करना होता है। तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशंस प्रोवाइड करते थे। और एज ए डिफेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द टीरेन, टीरेन होता है धरातल, तो जो धरातल की जो डिफेंसिव प्रॉपर्टीज हैं उनको यूटिलाइज करते हुए सारे के सारे फोर्ट्स आप देखेंगे कि पहाड़ियों के मध्य बनाए हुए हैं। इस तरीके से जो राजपूत राजा जो थे वो अपनी पावर का प्रदर्शन भी करते थे। और इट बेयर्स द टेस्टिमनी ऑफ द पावर ऑफ द राजपूत प्रिंसली स्टेट्स, की जो राजपूत प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा थे उनकी क्या पावर थी, ये इस चीज का जीता जागता उदाहरण है। और ये जो सारे फोर्ट्स हैं वो 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में बनाए गए हैं। क्या आप एक इम्पोर्टेंट फोर्ट को मिस कर रहे हैं जो इस साइट में होना चाहिए लेकिन नहीं है? मेरे हिसाब से जोधपुर का जो मेहरानगढ़ फोर्ट है वो भी इस साइट की लिस्ट में होना चाहिए था, हालांकि वो नहीं है। उसके साथ साथ जो ये फोर्ट्स हैं, आप जानते हैं कि जो भी राजपूत राजा जो होते थे उनकी कोई ना कोई कुल देवी भी होती थी। तो उन कुल देवी का मंदिर भी आप बहुत सारी जगह पे देखने को मिलेगा आपको, बहुत सारे फोर्ट्स में। उसके साथ साथ आपको कुछ कुछ फोर्ट्स में जैन टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा ये जो फोर्ट्स थे वो एक तरीके से राजाओं के महल का काम तो करते ही करते थे, साथ में ट्रेडिंग का काम और अर्बन सेंटर्स के रूप में भी इनको डेवलप किया गया था। जो इनके आसपास का जो एरिया है उसको ट्रेडिंग एरिया के रूप में भी डेवलप किया गया था। तो ये जो थर्ड कैटेगरी है, सन 2013 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं जो आप इसमें याद रख सकते हैं। आपको 6 जो कौन कौन से फोर्ट से ये जानकारी होना जरूरी है, इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। सो द लास्ट वर्ल्ड हेरिटेज फ्रॉम राजस्थान इज जयपुर शहर। रिसेंटली इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया है। तो आप जानते हैं जयपुर शहर बहुत ही सुंदर नगरी है, पिंक सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी कि ये सन 1727 में सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज सवाई जय सिंह सेकेंड। उसके साथ साथ जो जयपुर शहर है उसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही अपने आप में विशेष है, क्योंकि जो वैदिक आर्किटेक्चर जो है हमारा, जो टेक्स्ट हमें मिलते हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे शहर का जो ग्रिड प्लान है वो डिजाइन किया गया है। तो जो टाउन प्लानिंग जो है जयपुर शहर की वो बहुत ही उत्तम है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाउन प्लान्ड टाउन। सो अर्बन प्लानिंग जो है इसकी, इट शोज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज फ्रॉम एंशियंट हिंदू, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो वैदिक आर्किटेक्चर है, एंड द मॉडर्न मुगल एज वेल एज द वेस्टर्न कल्चर्स। तो ये इट इज अ सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, यानी कि जो हमारा एंशियंट हिंदू आर्किटेक्चर है उसके बाद में जो मुगल आर्किटेक्चर है, बिकॉज ये जो सारे फोर्ट्स हैं, सॉरी जो जयपुर का जो फोर्ट है और उसके अलावा जो जयपुर का जो ग्रिड प्लान है वो मुगल्स जब पावर में थे दिल्ली में उस वक्त बनाया गया है। सवाई जय सिंह उसी वक्त जो थे, तो इनका मुगल का इन्फ्लुएंस भी और साथ साथ जो वेस्टर्न कल्चर है उसका भी आपको इन्फ्लुएंस जयपुर नगरी में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जयपुर को एज ए कमर्शियल कैपिटल बसाया गया था और ये राजस्थान की पॉलिटिकल कैपिटल भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी पोस्ट इंडिपेंडेंस इसको डिक्लेयर किया गया है, लेकिन साथ साथ में ये कमर्शियल कैपिटल भी है। और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए भी ये बहुत फेमस है, आप सब जैसे जानते हैं। और इसके अलावा जो कोऑपरेटिव ट्रेडिशन है वो भी आज तक जीवंत है। तो इन्हीं सब विशेषताओं की वजह से जयपुर को भी जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पे ये जो चारों राजस्थान की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कंप्लीट हो जाती है। एक बार उन्हें दोहरा लेते हैं। सबसे पहला है भरतपुर का केवला देव नेशनल पार्क, दूसरा जो है वो है जयपुर का जंतर मंतर, तीसरी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के पहाड़ी किले, और जो चौथा है वो है जयपुर शहर। तो इस तरीके से जयपुर की टोटल 3 चीजें हो गई जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, एक जंतर मंतर, एक आमेर फोर्ट जो हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान का हिस्सा है, और तीसरा जयपुर शहर खुद। तो जयपुर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर्सपेक्टिव से। डू यू पीपल लाइक दिस वीडियो? क्या आप चाहते हैं मैं इस तरीके के और वीडियोस भी बनाऊं? इफ यस देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब the channel and share this video with your friends if you feel that this video is going to help your friends as well. And I thank you people so much.